आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है और ए बी की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है। तो हमें यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं कि गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 2 दिया हुआ है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की क्या वैल्यू आएगी, हमें ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन दिया है उसी के हेल्प से हमें इसकी वैल्यू जो है मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन दिया है मैं लिख लूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू 2 ये दिया हुआ। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। दोनों इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है यहाँ पर, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है। तो अब पहले इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड का मतलब क्या, ऐसे ब्रैकेट लगाइए फिर यहाँ स्क्वायर कीजिए, इधर इधर भी ब्रैकेट लगाइए, होल ब्रैकेट स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू 2 ये है। ठीक है, तो अब इसमें भी स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए फिर स्क्वायर कीजिए, इधर भी होल ब्रैकेट लगाइए और स्क्वायरिंग कीजिए। फिर यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई ए बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को भी 2 बार इंटू कीजिए तो ए स्क्वायर होगा और बी को 2 बार इंटू कीजिए तो बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, हमारे पास ये चीज़ आया। हमने दोनों इक्वेशन में स्क्वायरिंग की तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, इसको हमारे पास ये जो आया है इसको समझ ले, ये क्या आया है, इसको थोड़ा सा हम ओपन करेंगे फॉर्मूला लगा के। ये आया है हमारे पास इक्वल टू 16, क्योंकि ये देखिए एक फॉर्मूला बनना है तो इसको भी हम और आगे इसको लेके जाएंगे। ठीक है ना, और ये तो सिंपल है, इसके आगे तो ये जा नहीं सकता, ये ऑलरेडी क्या सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बनना है, तो किसका फॉर्मूला बनना है, तो कैसे इसको समझेंगे, तो पहले थोड़ा सा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि मैं इसको दूसरे कलर समझाऊँ, ये जो ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको लेट क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, किसको, ए स्क्वायर को, और ये जो बी स्क्वायर है ना इसको आप वाई मान लीजिए। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर को हमने क्या माना है, एक्स माना है, लिख दीजिए माइनस, इसको बी स्क्वायर को हमने क्या माना है, वाई माना है। ठीक है, अब यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब पहले क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब देखिए हमने इसको एक्स मान लिया, इसको बी मान लिया, तो थोड़ा सिंपल हो गया, ये हो गया ना सिंपल। ठीक है, इक्वल टू ये क्या 16। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसको x माना y माना, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये तो सिंपल फॉर्मूला बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, ये हम जानते हैं, इक्वल टू क्या है 16 है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, और हमें क्या और चीज हमें क्या मिला है, ये मिला है, तो इसको यहाँ पर अलग से लिख लीजिए क्योंकि इसका तो यूज है। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ। अब मैं पेज को थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, ये आया हमारे पास, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के ओपन कर दिया, लेकिन हमने एक्स को क्या माना था, हमारा यहाँ एक्स क्या था, एक्स था हमारा ए स्क्वायर और वाई को हमने क्या माना था, बी स्क्वायर। तो अब जब फॉर्मूला बना के आपने ओपन कर दिया तो अब यहाँ जो एक्स का वैल्यू जो है वो आप रियल वाला लिखेंगे, एक्स क्या माना था हमने, ए स्क्वायर। तो इस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये एक्स, केवल इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ये तो एक्स की वैल्यू, अब इस पर क्या लगा, स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, माइनस 2, ये है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर लिखे, ये क्या है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर लिखिए, प्लस यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो पहले वाई की वैल्यू लिखिए, वाई क्या माना हमने, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ वाई पर स्क्वायर लगाइए, देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू 16, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा ए, अब देखिए ये 2 और 2 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, भाई ये
ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2 है। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है, अगेन इस पर होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर n दिया हुआ है, तो ये m और n दोनों पावर है, तो ये आपस में इनटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, ये 2 और 2 दोनों पावर है तो इनटू हो जाएंगे, तो 2 जा 4 हो गया माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये इनटू होकर 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर ये पावर आपस में इनटू हो जाएगा, 2 जा 4 इक्वल टू 16। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या है, a का पावर 4 फिर माइनस, अब देखिए ये 2 यहाँ लिखिए, और ये क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए ऑलरेडी a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी, 4, तो इसकी जगह हम 4 लिख देंगे इंटू 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 16। ये आपको समझ में आया। अब ये हो जाएगा a का पावर 4 माइनस 2 4 जा 8 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 16। ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आया, a का पावर 4। अब देखिए ये a का पावर 4 और ये प्लस b का पावर 4, इन दोनों को एक साथ कर ले लिख लेते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाते हैं, और ये क्या -8 यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू क्या है 16 है। अब क्या करेंगे, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। अब ये -8 जो है ना, ये -8 इसको हम RHS साइड में ले जाएंगे, तो इक्वल टू पहले 16 जहां है लिखिए, अब ये -8 को इधर शिफ्ट करेंगे RHS में, तो +8 हो जाएगा। तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 16 + 8 क्या हो जाएगा आपका, 16 + 8 आपका हो जाएगा 24। यस, ये हमारे पास क्या आया, 24 आया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया, एक a का पावर 4 और b का पावर 4 हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो a का पावर 4 है ना, तो इसको पहले ये कैसे था, इस फॉर्म में था, ठीक है। तो प्लस और ये b4 किस फॉर्म में था, b का पावर 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर, इसी तरीके से था ना ये भाई। a का पावर 4 को हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से समझा दूं। ये जो आपका a का पावर 4 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा, तो a का पावर 4 के बराबर ही आ जाएगा। तो हमने a के पावर 4 को इस तरीके से 2 बार पावर में तोड़ के यहाँ लिख दिया, प्लस उसी तरीके से b का पावर जो 4 है, इसको भी हमने तोड़ के इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या है 24। ये आपको समझ में आया। देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसीलिए अब ये इसको फिर तोड़ेंगे, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 है, इसको तोड़ेंगे तो फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर उसको भी तोड़ेंगे, उसको और उसका फॉर्मूला बनाएंगे, तब a प्लस बी, यानी कि तब हमें a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आया है, हमने क्या किया, a का पावर 4 को तोड़ के इस तरीके से लिख दिया ब्रेक करके, उस तरह से b का पावर 4 को ब्रेक करके हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या है, a स्क्वायर है, तो इसको भी अब हम यहाँ पर भी इसको और थोड़ा सिंपल वे में करें, तो इसको लेट हम क्या मान लेते हैं, इसको हम लेट मान लेते हैं u, किसको, a स्क्वायर को। और ये जो b स्क्वायर है ना ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर इसको हम v मान लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर को हमने क्या माना, u, तो इसकी जगह u रखिए। अब इस पर क्या लगा, पावर 2 लगा है ना, तो यहाँ पावर 2 तो लगाएंगे हम, प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर को हमने क्या माना, v माना है, तो इसके उसको v लिखेंगे। अब इस पर पावर 2 है तो पावर 2 लगाइए, इक्वल टू ये क्या है 24। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी देखिए एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ये मेन फार्मूला होता है। ये फार्मूला तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे और 2ab को हम इधर शिफ्ट कर देंगे LHS साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ये देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ रहेगा, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हम इसका साइन प्लस 2ab को हम इधर लेकर आएंगे, तो -2ab हुआ इक्वल टू, और ये a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर यहीं पर रहेगा। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला बनाया, किससे, इस वाले से, मेन फार्मूले से बनाया। मेन फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया और इसमें से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लेकर आए, फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये बना, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपने सॉल्व भी किया होगा कई जगह। तो अब यहाँ ए और बी क्या वेरिएबल है, तो a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, हम a को a की जगह u ले लेते हैं, b की जगह v ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू, अब a की जगह क्या रखिए u प्लस, और इसकी जगह v रखिए का होल स्क्वायर -2, और a को क्या माना u और b को माना v। भाई a और b क्या वेरिएबल, हम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो ये रख दिया। तो देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ बना ना, ये आया ना, u प्लस बी का होल स्क्वायर -2 यू वी। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या क्या बनाया, u प्लस v का होल स्क्वायर -2 u v इक्वल टू, और ये क्या है 24 है, यहाँ पे लिखिए आप
ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो u प्लस वी का होल स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा -2 और ये क्या यू वी। तो अब यहाँ पे यू वी है ना, तो यहाँ यू को क्या माना है हमने, ए स्क्वायर माना है, ये माना है ना हमने, यू को क्या माना हमने, ए स्क्वायर। तो इस यू की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और वी को हमने क्या माना, बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर लिख के इक्वल टू ये क्या है 24 है। ठीक है, अब ये भी यू और वी है, तो यहाँ पर भी यू और वी की वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ पर यू और वी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर यू हमने क्या माना है ए स्क्वायर, और यहाँ पर वी को हमने क्या माना बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, -2। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी, शुरू में हमने निकाला था ना, क्या था ए स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको पेज नीचे करके दिखा दूं। सॉरी, ये कहाँ था, यहाँ था, यस, ये देखिए 4 है ना, ये 4 दिख रहा है, ये है। ठीक है, इसको ऊपर कीजिए, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 4 दी हुई। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, 2 इंटू 4 इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 4 जा 8 इक्वल टू 24। हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 24। अब ये -8 हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये -8 इधर आरएचएस में आएगा, तो ये +8 हो जाएगा, तो ये 32 आया हमारे पास। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 32 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, इस पर से ये स्क्वायर हटा देंगे। तो ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या रख देगा, रूट लगेगा प्लस माइनस, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है +-√32। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा +32, दूसरा क्या आएगा -32। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, तो यहाँ से +-√32 आया, तो दो दो वैल्यू आ रहे हैं इसकी। तो अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, आप यहाँ पे ए और बी की दुनिया में कोई भी वैल्यू रख दीजिए। आप ए की वैल्यू निगेटिव भी रखेंगे, बी की वैल्यू भी निगेटिव रखेंगे, लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि आप ये इसका सम जो भी होगा ना, कोई भी वैल्यू रख दीजिए, वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब कि ये तो नहीं ये होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना आया, प्लस से √32 आया, यही इसका वैल्यू होगा, ये नहीं होगा निगेटिव। अब इस 32 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 2 × 2 2 × 12, तो ये हमारे ख्याल से ये आएगा 2 × 2 × 2 × ये इतना आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से 5 बार 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ से ये 2 का, ये इसका 2 का पेयर बनना है इसमें, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 का पेयर बनना है, ये देखिए आ रहा है 2 का पेयर, तो 2 बाहर आ जाएगा। ये सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, ये देखिए 2 2 जा 4, 4√2 आया। क्या आया, 4√2 आया। ठीक है, अभी देखिए हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले पावर क्या था, a का पावर 4 और b का पावर 4 इस तरीके से था। हम उसको और स्मॉल करते गए, लेट माना, x माना, फिर लेट u माना, फिर b माना, तो करते करते देखिए अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। अब तो इसका इजी फार्मूला हम बना सकते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप मेन फार्मूला ये है, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा, यही ना आएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर यही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये +2ab इधर साइड आएगा तो -2ab हो जाएगा इक्वल टू, और ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह आप ये वाला लिखेंगे फार्मूला, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू ये क्या, 4√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2। अब ये देखिए ए बी, और पहले क्या दिया हुआ था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 4 दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये ए बी का होल स्क्वायर हो सकता है इक्वल टू 4। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमने शुरू में निकाला था ना। तो अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है, तो हम ए और बी को एक साथ करके यहाँ पे होल स्क्वायर लगा के ए के 4 लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें केवल ये ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ये ए बी जो है यहीं पर रहेगा, ये स्क्वायर जो है इस पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, लगेगा ना स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ से ए बी की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली, इक्वल टू 4√2।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 2 जा 4 हो गया इक्वल टू 4√2 ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4√2 और हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -4 जो है इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये +4 हुआ। अब देखिए ये 4 है, इसके साथ इंटू 1 तो हम कर ही सकते हैं। अब ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 बाहर निकाल दीजिए तो अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4√2 प्लस 1 आया, ये आया हमारे पास, ये है। ठीक है, तो अब हमको a प्लस बी की वैल्यू केवल चाहिए, हमें यही तो फाइंड करना है ना। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर रूट लग गया, ये आया हमारे पास। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये 4 है ना, तो ये 4 को हम 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं और ये क्या है ब्रैकेट में, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर इसका पेयर बनना तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन अंदर हमारा क्या बच रहा है, √2 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी की क्या वैल्यू आई, +-2 √1 प्लस √2 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये आया प्लस माइनस करके, तो इसकी दो वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आई हैं। पहला क्या आया है, a प्लस बी का वैल्यू पहला आया, इसको दो बार दो प्लस और माइनस करके लिखिए, 2 √1 प्लस √2 एक आया है और दूसरा -2 √1 प्लस √2। तो यही इसका आंसर है, हमें यही फाइंड करना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।